चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ हफ्ते बचे हैं और यहां राजनीति की एक के बाद एक नई तस्वीर सामने आ रही। जानकारी है कि समाजवादी पार्टी को आज बड़ा झटका लग सकता है। अटकलें तेज है कि मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतिम यादव की पत्नी है। ऐसी खबर है कि वो आज दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी ज्वाइन कर सकती है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। रावत ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं अपना पूरा समय नई सरकार बनाने में लगाना चाहता हूं। कर्नाटक के कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने से पैदा हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब उडुपी के एक कॉलेज की छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें एक शिक्षक ने धमकी दी है कि यदि उन्होंने हिजाब पहनना तो उन्हें कक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा। देश के कुछ राज्यों में भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से डराने वाली खबर सामने आ रही, जहां एक सप्ताह के भीतर ही 250% मामले बढ़ गए। विशेषज्ञों के अनुसार महानगर में जिस रफ्तार से कोरोना का प्रसार हो रहा, उससे लग रहा है कि यहां 25 जनवरी तीसरी लहर का पिक आ जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बेंगलुरु में बीते 24 घंटे में 35,000 मामले सामने आए। इससे पहले 11 जनवरी को यहां 10,000 मामले ही आए थे। इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के परेड में राजपथ और पहली बार भारत तिब्बत सीमा पुलिस की जाबाज बाइक टीम अपना प्रदर्शन करेगी। ऐसा पहली बार हो रहा जब राजपथ पर आईटीबीपी के शूरवीरों द्वारा मोटरसाइकिल के जरिए जाबाज प्रदर्शन दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मध्य एशिया देशों की पहली शिखर बैठक की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि यह बैठक वर्चुअल ढंग से 27 जनवरी को होगी। इस पहली शिखर बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिकस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। देश में लगातार 4 दिनों की राहत के बाद आज अचानक कोरोना के मामले में भारी उछाल देखा गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुधवार के आंकड़े के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 2,82,970 नए मामले सामने आए, जो कि मंगलवार की तुलना में 45,000 अधिक। वहीं बीते 24 घंटे में 441 लोगों की कोरोना में मौत हो गई है। चुनाव में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। यह याचिका वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर की गई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिकता वैधता को चुनौती देने वाली इस याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में यह कार्रवाई की गई थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह निर्णय लोकतंत्र के लिए खतरा है। हाल ही में भाजपा सांसद और भोजपुरी सिनेमा सुपरस्टार रवि किशन का रैप सॉन्ग यूपी में सब्बा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिलीज किया था। रविवार किशन के इस गाने
का इस्तेमाल यूपी चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा। खास बात यह है कि रवि किशन के गाने के जवाब में फेमस यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा गाना लेकर आई थी। यूं तो दो भोजपुरी सिंगर्स की सुरीली जंग मानी जा रही, लेकिन रवि किशन की माने तो नेहा के गाने ने यह साबित कर दिया कि तीर निशाने पर लग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के विकास के लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को 1,500 करोड़ रुपए के एक्टिव इन्फ्यूजन को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 30 नेताओं को जगह दी गई। इसमें पीएम मोदी, राजनाथ सिंह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जगह दी गई है। खास बात यह है कि लिस्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम गायब है। केंद्रीय मंत्री हाल में ही एक पत्रकार से बदसलूकी के मामले में चर्चा में आए थे। वहीं उनके बेटे पर किसान आंदोलनकारियों पर जीप चढ़ाने का आरोप भी है। आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया। गोवा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अमित पालेकर गोवा में पार्टी का चेहरा होंगे। अमित पालेकर का नाम लिस्ट में सबसे आगे चल रहा था। पालेकर भंडारी समुदाय से आते हैं। केजरीवाल ने पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि राज्य में उनकी पार्टी का सीएम उम्मीदवार भंडारी समुदाय से होगा। बिहार के गया से रूह कपा देने वाला मामला सामने आया, जहां पर जमीन जायदाद के लालच में एक 9 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बहनोई ने बच्चे की आंखें निकाली, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। यह मामला उस समय सामने आया जब पुलिस को आंख निकाली बच्चे की लाश मिली। इस घटना के बाद से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। 5 राज्यों में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के हिस्से में जुड़ने वाले खर्च का भी लिस्ट जारी कर दी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत इस बार मतदान होना है, इसलिए मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट से लेकर साबुन तक को लिस्ट में शामिल किया गया है। इन सब के अलावा चुनाव आयोग ने फर्नीचर से लेकर झंडे, ट्विटर, ट्रैक्टर और हाथ रिक्शा के दाम भी तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन फलिनीरामन ने कहा कि जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कड़े राजद्रोह कानून के तहत मामला दर्ज किया जा रहा था, वहीं हेट स्पीच देने वाले के खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जस्टिस नरीमन ने डीएमसी हरीश स्कूल ऑफ लॉ मुंबई के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही थी। देश के सबसे बड़े सियासी परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अपर्णा यादव सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। यूपी चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच भले ही अपर्णा यादव ने बीजेपी में एंट्री की है, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद से वो पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करती रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की एक विधानसभा कप्तानगंज विधानसभा सीट भी है। यहाँ आर्थिक विकास लगभग शून्य है, उद्योग नहीं है और न ही कोई कैश क्रॉप का सहारा। कुछ किसानों ने सरयू के किनारे खास की कैश क्रॉप की शुरुआत की है। यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित भी है, उसकी दृष्टि से पिछड़ा है। भवमान कस्बे में स्वर्गीय ग्रुप की चीनी मिल होने की वजह से किसान गन्ने की खेती पर भी जोर देते हैं।
का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। पीएचडी छात्रा के साथ आधी रात को छेड़छाड़ के मामले ने जेएनयू परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। छात्रा से उस वक्त छेड़छाड़ की गई जब वो परिसर में घूम रही थी। पुलिस उपायुक्त गौरव शर्मा ने बताया कि सोमवार की रात करीब 11:45 में पीएचडी की एक छात्रा कैंपस में ईस्ट गेट रोड के पास टहल रही थी। तभी कैंपस के अंदर से एक शख्स बाइक पर सवार होकर आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। लड़की ने शोर मचाया तो आरोपी भाग गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें लगातार काम कर रही है। मायानगरी मुंबई में पुलिस एक गे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। बताया जा रहा कि पहली बार से गे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पिछले कई महीनों से ऑनलाइन डेटिंग गे ऐप ग्राइंडर के जरिए गे सेक्स रैकेट का धंधा चला रहा था। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी लूटमार और वीडियो बनाकर भी लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठता है। इससे आगे की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।